इतनी खूबसूरत दुल्हन कभी देखी नहीं होगी तुमने। ऑल थैंक्स टू हर्ष, थैंक यू। वाओ शुभ्रा, तुम तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस निकली। कल तक कुलदीप ही तुम्हारी जिंदगी था और आज हर्ष। सुपर। यस सर, तुम्हारी और कुलदीप की शादी की आइडिया ने ही मुझे भी आइडिया दिया। तुम ही सोचो, मैं क्यों रोती रहूं ऑल माई लाइफ। मैं भी किसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंटिन्यू माई लाइफ। तुम बधाई नहीं दोगे? Congratulations to both of you. Thank you. तुम्ही ने कहा था ना मुझसे, शुभ्रा का ध्यान रखना। देखना कैसे जिंदगी भर मैं शुभ्रा का ध्यान रखता हूं। चलें? हाँ। तुम्हें शादी पे तोहफा चाहिए था ना? दे रही हूं मैं तुम्हें शादी का तोहफा। हमारी शादी पुणे में होगी। शुभ्रा के मंडप के सामने मंडप लगेगा हमारा। हमें नीचा दिखाने आई थी ना यहाँ। उसके मंडप के सामने इतना बड़ा मंडप खड़ा करूंगी ना मैं कि उसकी शादी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। यस, हमारी शादी अब पुणे में होगी मिस्टर चड्ढा। जो प्लान था उसी में फंस गई साहब। एक ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। ओके मैम। सर दर्द की दवाई भी लेनी है। लोग कॉफी के साथ यूजुअली केक और मफिन ऑर्डर करते हैं। आप सर दर्द की गोली ले रही हैं, थोड़ा अजीब नहीं है ये ऑर्डर? मुझे तो लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सब अजीब है। बहुत बड़ा दांव खेला है हमने। आने वाले 9 दिनों में जो कुछ भी करने का डिसाइड किया है, करना आसान नहीं होगा। तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पीछे नहीं हटूंगी मैं। रास्ता मुश्किल है ये सोचकर मैं पीछे हट जाऊं, ये नहीं हो सकता। थैंक यू। मुश्किलें जितनी ज्यादा, हौसला उतना ही बुलंद रखूंगी मैं। और हर्ष, मैं ये जो कुछ भी कर पा रही हूं उसकी स्ट्रेंथ हमारी दोस्ती है। तुम ही ने ताकत दी है मुझे। थैंक यू सो मच। पत्नी के रोल में फेल हुई हूं मैं, पर दोस्ती में नहीं फेल होंगी। कुलदीप से पूछ लेना तुम। मेरा काम ही है लोगों को पढ़ना, और आपको भी पढ़ता रहा हूं। और हर बार जब इस किताब का नया पन्ना खुलता है तब मैं सरप्राइज हो जाता हूं। एक किताब आप पर जरूर लिखूंगा मैं। किताब बाद में लिख लेना, पहले आई बाबा को इन्फॉर्म कर दो। यस, पुणे हम वापस आ रहे हैं। वेट एंड वॉच। शुभ्रा की किताब के कुछ और नए पन्ने खुलने वाले हैं। तुम अब ये सवाल पूछ रही हो मुझसे? अब पूरा प्लान तुम्हारा है, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दे रहा हूं और तुम। हर्ष प्लीज काम डाउन, प्लीज। आई एम सॉरी।
मैं जानती हूँ कि ये प्लान मेरा है, प्रॉब्लम मेरी है। तुम बस मेरा साथ दे रहे हो। और हर्ष, ये भी सच है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ये नाटक करना तुम्हारे लिए डिस्टर्बिंग तो नहीं होगा। कहीं मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रही हूँ? कहीं ये शादी का नाटक करना तुम्हारे लिए इमोशनली भारी तो नहीं पड़ रहा है? थैंक्स। तुम ऐसा सोचती हो, दूसरे का इतना ख्याल रखती हो, इसीलिए तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। शुभ्रा, मेरी फीलिंग्स किसी से छुपी नहीं है, पर वो फीलिंग्स अपनी जगह। मैं चाहता हूं हमारी दोस्ती में हम दोनों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। मैं इस पूरे नाटक में तुम्हारे साथ हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और कोई छुपा हुआ मकसद नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। सच में सिर्फ दोस्ती निभा रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे लिए ये सब अनकंफर्टेबल हो रहा हो तो हम ये प्लान अभी यहीं रोक सकते हैं। नहीं, रोकना कुछ नहीं है, पर मेरे लिए ये सारी बातें क्लियर करना बहुत जरूरी था हर्ष। टॉक इट आउट। तुम्हें से सीखा है ना मैंने। हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। वन थिंग, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। थैंक यू। मुझे एक और चिंता खाई जा रही है। ऋषि रोली, उनसे क्या बताएंगे? उनको भी तो पता चलेगा ना। क्या सोचेंगे? हर्ष, दोनों बहुत सेंसिटिव है। कहीं मैं बच्चों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? ऋषि और रोली के लिए ही तो ये कदम उठाया है तुमने। अब उनसे ये बात कैसे कहनी है, ये मुझ पर छोड़ दो। दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं, समझेंगे प्रॉब्लम को। मैं समझाऊंगा ना, ट्रस्ट मी। तुम सिर्फ तैयारी करो सैम से टक्कर लेने की। बिग थैंक यू हर्ष। ये स्माइल तुम्हारी जानी पहचानी है, अब सैम को मात खानी ही है। सर, मैम का फोन आया आपके लिए। मेरे फोन पे है। हाँ, पर तुम्हारे फोन पे क्यों है? मेरा फोन तो ऑन है। थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। उतनी भोली भी नहीं हूं जितना तुम समझते आए हो। थोड़ी चालाकी और थोड़ी बदमाशी मुझे भी आती है। कैसी हो तो? ठीक हूं। शादी कर रही हूं तुम्हारी तरह। तुम कैसे हो? ठीक हूं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं मैं। एक बात बताओ, तुम सच में शादी कर रही हो? हाँ, सच में शादी करने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी सैम के साथ शादी मैं फेल कराने वाली हूँ। रियली? मतलब अब तो ये कंपटीशन होगा। वैसे जैसे तुमने कहा था, मैंने सैम को कन्विंस कर लिया है। शादी पुणे में हो रही है। ग्रेट। चलो, कभी तो मेरा कहा माना। सुनो, एक बात कहूं।
करोगे? हाँ बोलो। तो सुनो, आज से तुम सैम को कन्विंस करोगे कि तुम जेन्युइनली उससे प्यार करते हो। प्यार दिखाओ भी और विश्वास दिलाओ भी। तुम भी प्यार का इजहार करो और उससे भी कहो कि वो भी प्यार जताए। इससे क्या होगा? भरोसा है तो जैसा कह रही हूं वैसा करो। सैम से शादी करने से बचना है ना, या जिंदगी भर रहना है उसके साथ शादी करके? बिल्कुल नहीं। बस तो फिर जैसा कह रही हूं वैसा करो। पहले मेरी बात सुन लेते तो आज ये हालत नहीं होती। ओके, तुम्हारा कहा पहले सुना होता तो शायद ये हालत नहीं होती मेरी। बोलो क्या करना है? Really? ये करना है? यही करना है। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। और साथ में अपने इस मिस्टर चड्ढा को भी लेते हुए जाओ। लुक समायरा, आई एम एक्सट्रीमली बिजी। नई जिंदगी की इतनी ढेर सारी तैयारी करनी है मुझे। शादी तो तुम्हारी भी है ना? वेन्यू बुक किया तुमने? बेस्ट ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आई वॉन्ट माई वेडिंग टू बी परफेक्ट। तुम सेकेंड बेस्ट ऑप्शन से काम चला लेना। सुनो, अभी जल्दी जाओ नहीं तो वो भी हाथ से निकल जाएगा। हाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर दम घुटता है मेरा। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए आया था। कहाँ है वो? कमरे में होंगे शायद। आजोबा के पास है। I just can't believe it. बंदरिया की तरह छाती से चिपकाकर रखने वाली माँ अपने बच्चों से दूर है आज। स्ट्रेंज। शादी की तैयारियों में डिस्टरबेंस हो रही थी क्या बच्चों से? अरे तुम मुझे बोल देती, मैं बच्चों को ले जाता अपने साथ। बहुत एंजॉय करते हैं हमारे साथ। चड्ढा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कभी कुछ समझ में आया है समारी? तभी तो यहाँ खड़ी हो। जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो गेट आउट सुनने के बाद ही निकल जाती ना। धक्के मार के बाहर निकलवाओ। हिम्मत है? मैं अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से जाऊंगी। चलो चड्ढा, मिडिल क्लास पीपल। क्या सोच रही हो तुम? आई हो क्या? चड्ढा, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? लायक ना शुक्रा निकम्मा निखट्टू। जब पैदा हुआ था ना तभी उसकी रीढ़ की हड्डी देख लेनी चाहिए थी मैंने। उस चुड़ैल ने सिर्फ उसके गले में पट्टा नहीं बांधा है, बस उसके आगे पीछे दो मिलाता रहता है। बीजी शांत, इतना गुस्सा नहीं। बीजी, कुलदीप जो कुछ भी कर रहा है वो सब मेरे प्लान के हिसाब से कर रहा है। सब नाटक है। क्या?
हाँ बीजी, सब नाटक है। जरूर वही चुड़ैल होगी, मैं देख ली। बीजी मैं देखती हूँ, प्लीज बैठिए। थैंक यू गन्नू पापा, सैम के होते हुए ये लोग नहीं आए, वरना तो सारा प्लान बक देती। बच्चों पे पता नहीं कैसा असर होता। आई, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए आज इवनिंग स्पेंड करने के लिए हमें यहाँ पर लिया है। मम्मा आप सरप्राइज हो गए ना? मम्मा तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। हर्ष ने तो बताया नहीं कि तुम लोग को लेकर आ रहे हैं। कैसे बताता, दोनों ने प्रॉमिस लिया था। चलो अंदर आओ। ओ बेटा जी, मुझसे नहीं मिलना है? अरे मेरा बच्चा, चलो आज बहुत अच्छा लगा बच्चे आ गए। आज हमारे साथ ही खाना खाना है? बच्चे अचानक? मैंने वीडियो कॉल किया था, दोनों जिद करने लगे, मैं मना नहीं कर पाया। बहुत अच्छा किया, मैं बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। आई, ये रहा मेरा बैट, आपको मिला ही नहीं। और ये रही मेरी डोनट तक, आपने देखा ही नहीं। सॉरी। आई, हमने आपको सरप्राइज दिया, अब आप हमें सरप्राइज दो। सरप्राइज 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 पिकनिक। सुनो बेबी, मेरी पहली शादी में ना कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई पार्टी नहीं, बट दिस टाइम तुम मेरा हर सपना, हर अरमान पूरा कर रही हो। अरे जी तो करता है कि मैं तुम्हें किस कर लूं अभी। This is nothing, baby. This wedding will be talk of the town. और तुम्हारा वो मंगलसूत्र वाला आइडिया, वो तो विनिंग स्ट्रोक है ना? है ना? Yes. बारह साल साथ रहे हम बीजी, कुछ तो तार जुड़े एक दूसरे से। रिश्ता टूट गया पर वो तार नहीं। पर शायद वैसे नहीं बीजी जैसा आप चाहती हैं, पति पत्नी होकर नहीं बीजी। ऋषि रोली के माँ बाप बनकर, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। मतलब तू कभी माफ नहीं करेगी कुलदीप को? एक धोखा दिया होता तो माफ कर भी देती बीजी। एक के बाद एक इतने सारे धोखे, शादी में धोखा, बच्चों को धोखा, अपनी जान लेने की कोशिश की। उसका हर फैसला उसकी खुद गर्जी का सबूत है बीजी। मुझे ऐसे सेल्फिश लोग समझ में नहीं आते बीजी। अब ये बता, ये चुड़ैल जो ये सगाई का पासा फेंक के गई है, इसका क्या जवाब देंगे? तो प्रॉब्लम क्या है? सैम चाहती है कि तू सगाई कर ले तो कर ले, मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। हाँ बाबा प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। हर्ष ऐसा है, हर्ष वैसा है। बाबा अभी ये फोकस करना जरूरी है कि हम सैम को काउंटर अटैक कैसे करेंगे। प्लान के मुताबिक सैम और कुलदीप की शादी होनी जरूरी है, और अगर शादी नहीं हुई इसका मतलब प्लान फेल है। कुलदीप क्या करता है और क्या नहीं करता है, इससे तुझे क्या? तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है तू? देख,
वो अभी छोटा बच्चा नहीं है कि तू उसका हाथ थामे। अपने बारे में सोच। हर्ष अच्छा लड़का है, हीरा है हीरा हर्ष। तू उसका हाथ थाम ले प्लीज। आई, मैं जानती हूँ तुझे मेरी चिंता है। आई प्रॉमिस यू आई, मैं अपने लाइफ के बारे में सोचूंगी, सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचूंगी और कुछ नहीं सोचूंगी। बस एक बार आई, कुलदीप को दिया हुआ ये आखिरी वादा निभा लूं, उसे सैम से बचा लूं। आई, सैम को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसने कुलदीप के साथ जो कुछ भी बुरा किया उसका हिसाब तो वो देगी ही। साथ ही हिसाब देना होगा मेरे हर आंसुओं का, मेरे बच्चों के अकेलेपन का, तुझे, बीजी और बाबा को हर्ट करने का। ये प्लान एक तीर से कई शिकार करने वाला प्लान है। आई, शुभ्रा, मैं तेरे साथ हूं। तू ये सगाई वाले पत्ते का काउंटर अटैक सोच, बाकी सब तैयारी मैं संभाल लूंगा। तू फिक्र मत कर। शुभ्रा, तूने कुछ सोचा है? आगे क्या है प्लान तेरा? हमें नहीं पता था कि बच्चे भी डेट पे जाते हैं। अरे बुद्धू, प्ले डेट। मम्मा, आज हम प्ले डेट पे थे हर्ष के साथ। वाओ, प्ले डेट, सो नाइस। तो क्या क्या सीखा आपने आज प्ले डेट में? मम्मा, आपको याद है ना, मैं हमेशा शूज लेसेस बांधने में आपकी हेल्प लेती थी। आज हर्ष ने मुझे 10 टाइप्स की लेसेस बांधनी सिखाई। ओह माय गॉड, दैट इज सो नाइस। और तूने क्या सीखा? अबैकस, 2 लेसन्स। 1 मिनट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज ही क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो उसको पूरा करके दिखाते हो। आपकी ज्वेलरी का भी नाम हो गया, अब लोग ऐड देखेंगे और नए नए ऑर्डर्स आएंगे। हाँ बेटा, पर आई पहले बहुत सारे काम करती थी, अब कहाँ कर पा रही हूँ। तुम लोग को रोज सुलाना, सुबह उठाना, रोज नए नए ब्रेकफास्ट बनाना, तुम लोग को स्कूल के लिए तैयार करना, पर अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तुम लोग के साथ खेल भी नहीं पाती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, तुम लोग को तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए। सॉरी। मम्मा, हम भी आपको मिस करते हैं, पर अब हम लोग ना बड़े हो गए हैं। ऋषि मुझे स्टोरी सुनाता है और मैं उसे धमकी देती हूँ और उसे सुला देती हूँ। मैं रोली को पढ़ाई में हेल्प करता हूँ और ये मुझे चॉकलेट स्प्रेड वाला पराठा शेयर करती है। आप हमें सॉरी मत बोलो, हम आपको लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। मम्मा, अब मैं बोल सकती हूँ कि कूल आंटी मुझे कभी कूल लगी होंगी, लेकिन रियल कूल और सुपर कूल तो आप ही हो मम्मा। You're super duper cool आई। मुझे प्यारे प्यारे बच्चे। चल ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही। अरे ये देखिए ना, ये देखिए ना। ओए होए, बधाई हो जी, बधाई। बधाई क्यों? क्यों भाई, जो सोचा था हो गया। अरे समायरा को करारा जवाब देने की तैयारी हो गई। अरे हो गई। हाँ। गणपति बापा, जो इन तस्वीरों में दिख रहा है वो सच क्यों नहीं हो सकता? जरूरी है कि वो सैम ये फोटोग्राफ्स को सच माने, समझी? आप देखते रहना बहन जी, अब शुभ्रा की जिंदगी में जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा और सच्चा भी होगा। अच्छा है ये सच नहीं है, एक सच्चा रिश्ता और एक सच्ची शादी, दोनों का दर्द सह चुकी हूं मैं। बस जी भर गया अब मेरा। बेटा भूल जाना पुरानी बातें। शुभ्रा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। जानती हूँ बाबा, पर जब रिश्ता टूटता है तो गलती किसी एक की नहीं होती है। पर अब तो इतना कुछ दांव पे लगा है कि मैं एक गलती करना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हर एक्शन का असर मेरे बच्चों पर होगा।
मैं मानती हूँ आई, हर्ष के बहुत एहसान है मुझ पर। अगर हर्ष नहीं होता तो ऋषि इतनी जल्दी नॉर्मल कभी नहीं हो पाते। जिंदगी का शुक्रिया है कि हर्ष जैसा दोस्त मिला। पर अब मेरी जिंदगी सिर्फ ऋषि और रोली है। मैं पहले करियर में अपना कदम जमा लूं, अपने बच्चों का जीवन संवार लूं, फिर सोचूंगी अपने बारे में। कभी तो सोचेगी ना शादी के बारे में। आई तो बोल रही है मैं अभी भी शादीशुदा हूं। कुलदीप चड्ढा की बीवी मैं अब भी हूं। डिवोर्स नहीं हुआ है मेरा। सैम प्लीज यार ईट समथिंग। क्या सोच रही हो तुम? देखो अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी कुछ नहीं खाने वाला हूं। छोड़। हमने एंगेजमेंट की डेट अनाउंस कर दी पर शुभ्रा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। सैम कभी गलत नहीं हो सकते। शुभ्रा इज प्लेइंग द गेम। वो ना सगाई करेगी ना शादी। वो ऐसा क्यों करेगी? यही तो जानना है कि वो ऐसा क्यों करेगी। क्यों? चड्ढा बैक करो, हम वापस जा रहे हैं। जब शुभ्रा की शादी यहाँ होनी नहीं है तो वाई वेस्ट टाइम। उलझा रही है हमें, गेम्स खेल रही है हमारे साथ। सैम को पुणे में रोके रखना शुभ्रा के प्लान के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ है? माय क्या बात है कुलदीप, तुमने कभी बताया नहीं तुमने इतनी रईस लड़की फंसाई थी। उसकी शक्ल देखकर तो लगता था कि लो मिडिल क्लास होगी, बट OMG, ये घर शुभ्रा के बाप का है, शुभ्रा का नहीं है। फॉर नाउ एक लौती बेटी है, बाद में तो सब उसे मिलेगा ना। पर आई ये सब क्यों? हाँ मम्मा बोलो ना। हाँ क्योंकि हो सकता है ना कि किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो और तुम लोगों को डांस करना हो, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। आ जाओ, चल तुम मेल डांस में प्रैक्टिस करो और हम दोनों फीमेल डांस में। ओके। एनीवेज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अकेले में। अभी मुझे बच्चों से मिला है। खड़े क्या हो? ऋषि रोली को जल्दी बुलाओ। गोखले हाउस के दरवाजे अपनों के लिए खुलते हैं, अजनबियों के लिए नहीं। निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या? लो। अरे मठ मानसा सादा, या धक्के मार के निकालूं? परिवार वालों को तो एंट्री है ना। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मेरे बच्चे इस घर में, उनसे बिना मिले मैं यहां से नहीं जाने वाला। बाहर गार्डन में बैठकर भूख हड़ताल पे जाओ, पर यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं, समझे? एक बाप को उसके बच्चों से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? एक बाप का गुस्सा देखा नहीं है आप? मैं भी बाप हूँ, और ये सदाशिव गोखले का गुस्सा तुम दोनों ने देखा नहीं है।
यहीं जलकर राख हो जाओगे, समझे? निकलो बाहर। जस्ट गेट लॉस्ट। बोला ना, निकलो। आओ, तू भी शांत हो, शांत हो। मैं देखती हूँ। सैम बच्चों से मिलने आ रही है आई बाबा के घर। वो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी। तुम बच्चों को उससे दूर ही रखना। ओके। तुम लोगों को घर जाने का मन था ना, तो मम्मा तुम लोगों की विश क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या चल रहा है? आई समझाओ समझाओ इस हिटलर को। बस, मैं मेरे पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। और मैं भी अपने होने वाले पति का अपमान नहीं सह सकती। क्यों नहीं मिल सकता वो अपने बच्चों से? बल्कि मैं भी उन बच्चों की होने वाली माँ हूँ, मैं भी मिलूंगी। विठल जी, फोन दे मला। मैं अभी पुलिस स्टेशन में फोन करती हूँ और बोलती हूँ हमारे घर पे 2 गुंडे घुस आए हैं। गुंडे? लीगल नोटिस भिजवाऊंगा मैं। यहां से बाहर निकल के लेफ्ट लेना और मेन रोड से फिर लेफ्ट लेना। वहां पर एडवोकेट नाटकर्णी की ऑफिस है। वहीं जाकर लीगल नोटिस बनवा लेना। निकलो। बहुत महंगा पड़ेगा आपको। सस्ती चीजों का शौक तुम्हें मिस्टर कुलदीप चड्ढा, मुझे नहीं। जितनी जायदाद इस लड़की के पास है ना, उतना तो मेरा एक गौशाला है, समझे? ये है तुम्हारी सस्ती पसंद। लेकर जाओ इसे। क्या है तेरा? हाँ, आरती उतारू तेरी? निकल। थैंक्स कुलदीप। तुम अलर्ट ना करते तो आज बखेड़ा होना ही था बच्चों।